हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। इसमें हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे जो रिफॉर्मर रहे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। हिज रियल नेम वॉज नरेंद्र दत्त। इनका जो असली नाम था वो था नरेंद्र दत्त। ही इंट्रोड्यूस वेदांता एंड योगा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेदांता एंड योगा को, ठीक है। इंट्रोड्यूस वेदांता एंड योगा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ही प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू द वर्ल्ड स्टेज। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है हिंदुइज्म को ब्रिंग करने के लिए दुनिया के स्टेज पर, ठीक है। वेदांता इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद। वेदांता कॉन्सेप्ट है उपनिषद का। इट ऑल्सो कंसिडर वेदास एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये यह भी कंसिडर करता है कि वेदास एक अल्टीमेट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट मोक्ष। ये मोक्ष के बारे में बात करते हैं। मोक्ष का मतलब है दैट इज लिबरेशन ऑफ संसार, ठीक है। ही एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन 1897 में। He also represent India in first Parliament of Religion held in Chicago in USA 1893 के अंदर। इसके बाद आई हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम हेलेना ब्लेस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम हेलेना ब्लेस्की एंड हेनरी स्टील ओलकॉट ने बनाई थी। इट फाउंड इन न्यूयॉर्क में, यूएसए के अंदर, इन ईयर 1875 में। इन ईयर 1882 द हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी वाज शिफ्टेड टू अडियार। जो हेडक्वार्टर था इस सोसाइटी का वो शिफ्ट हो गया था अडियार। जो एनी बेसेंट इसकी हेड थी, ठीक है, इंडिया के अंदर। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी रही आईएनसी की। दिस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी एंशिएंट रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम देख ले साउथ इंडिया के, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन रहा? जावा कास्ट मूवमेंट हुआ एक तो इसमें। साउथ इंडिया के अंदर हुआ ये। इसका क्या एम था? द मूवमेंट वॉज फाइनली स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था श्री नारायण गुरु के अंडर 1856 से लेकर 1898 के टेन्यूर में। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे हु वाज एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। श्री नारायण गुरु वॉज बोर्न इन जावा कम्युनिटी। श्री नारायण गुरु जावा कम्युनिटी में पैदा हुए थे। ही थॉट, उनकी सोच थी वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ऑफ वननेस की, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ क्रीड एंड कास्ट, ठीक है। क्रीड और कास्ट की बाउंड्री से हटकर। ही इंस्टॉल्ड एन आइडिया ऑफ शिवा एट अरुविपुरम टेम्पल इन केरला। दिस was just to show confederation of God's image of idol is not only the monopoly of Brahmins. The movement in Indian history is called as Avaripuram movement. He participated in Vaikom सत्याग्रह। इन्होंने पार्टिसिपेट किया वाइकम सत्याग्रह के अंदर। दिस वाज जो कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट था फॉर लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट पीपल के अंदर के लिए। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ही मेट गांधी। और इसी मूवमेंट के अंदर ही ये गांधी जी से मिले थे। उसके बाद से हमारे ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामा स्वामी नायकर, ठीक है।
1879 to 1870 1973. He was born on 17 September 1879 and enrolled in तमिलनाडु. इनका जन्म हुआ 17 सितंबर को तमिलनाडु में. He started self respect movement for lower caste. इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया लोअर क्लास के लिए. ही वाज कॉल्ड एज प्रीव्यू दैट इज समन एल्डर. ठीक है. ही प्लेड ए वाइटल रोल इन रिवाइटलिज्म ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज. इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया रिवाइटलिज्म ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर, कन्नड़, जिसमें कि कन्नड़ा, तेलुगु एंड तमिल, मलयालम ये सब लैंग्वेज आती है. ही प्लेड अ पाइवटल रोल इन टेम्पल एंट्री मूवमेंट. और इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है. एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर क्लास प्लीज इन टेम्पल एक्टिविटी. ठीक है. उसके बाद में आता है भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर. महाराष्ट्र के अंदर एक भक्ति मूवमेंट हुआ. भक्ति मीन्स लविंग ऑडोरेशन. ये भक्ति का पूरा चैप्टर मैंने मिडिवल हिस्ट्री के लास्ट में पढ़ाया है. ठीक है. लेसन नंबर 11 था, आप उसको देख लीजिएगा. अडोरेशन ऑफ गॉड इज दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड मेनली गेट रीड ऑफ रिचुअल ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है. इसके 5 पार्ट रहे. जनानदेव, नामदेव, एकांता, तुकाराम, रामानंदा जस्ट नॉट एंटर द रूम. ठीक है. इसको ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. उसके बाद थे ज्योतिराव फूले. ठीक है. ज्योतिराव फूले हमारे आए. ज्योतिराव फूले. ठीक है. इन्होंने क्या किया? was born in 1827. इनका जन्म हुआ 1827 में सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर. he was given the title of महात्मा ज्योतिराव फूले. किसके द्वारा? विठ्ठलराव कृष्णा जी द्वारा इन्हें ये टाइटल मिला. द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले थी इनकी वाइफ. ज्योतिराव फूले एंड सावित्रीबाई फूले वर्क फ्रॉम वुमेन एजुकेशन. इन दोनों ने मिलकर वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया. दे ओपन स्कूल. इन्होंने पहला स्कूल खोला इन गर्ल्स के लिए इन 1848 के अंदर. इसमें फर्स्ट ये पहला इंडिजिनस डेवलप स्कूल था लड़कियों के लिए. ही ओपन अप होम फॉर विडो. इन्होंने औरतों, जो विधवा औरतें थी, उनके लिए घर ओपन किया. who were pregnant so that, जो कि प्रेग्नेंट है, so that they can give safe and secure birth. ताकि उन्हें सेफ और सिक्योर बर्थ मिल सके. ठीक है. ही ओपन है ऑर्फनेज. इन्होंने ऑर्फनेज भी खोले. दिस वाज बेसिकली डन टू अवॉइड फीमेल इन्फेंटिसाइड. ही कंस्ट्रक्टेड अ कॉमन बाथिंग टैंक. इन्होंने एक कॉमन बाथिंग टैंक भी कंस्ट्रक्ट कराया इन ऑर्डर टू मेक एवरीवन ओवरकम द बाउंड्री ऑफ कास्ट. ठीक है. ताकि हर किसी को ओवरकम किया जा सके, कास्ट की बाउंड्री से बनाया जा सके. ठीक है. इन 1873 में ही ओपन अ ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की, सत्य शोधक समा फॉर राइट टू ऑफ डिप्राइव क्लास. ही रोट अ बुक कॉल्ड एज गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्मा. ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है बुक. ठीक है. उसके बाद में आई हमारा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट. उसके बाद में आया हमारा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट. मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट आए. ठीक है. जिसमें पहला था अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट इसका पहला था. दिस मूवमेंट वर्क स्टार्ट बाय सर अहमद खान. ये मूवमेंट सर सैयद अहमद खान द्वारा स्टार्ट किया गया था. इट फोकस ऑन स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम मासेस इन इंडिया. ठीक है. द एपिक सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वाज एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज. जो इसका एपिक सेंटर था वो था एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज विच वाज ओपनड बाय सर सैयद अहमद खान, जिसे सर सैयद अहमद खान ने ओपन किया था इन 1875 में. नाउ दिस कॉलेज इज प्रेजेंट डे, जिसे आज प्रेजेंट डे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. ठीक है. उसके बाद हुआ देवबंद मूवमेंट. देवबंद मूवमेंट हुआ उसका के बाद. इट स्टार्टेड इन ईयर 1866 से लेकर 1867 तक बाय मोहम्मद अबी हसन इन देवबंद. इसको स्टार्ट किया था इन्होंने
यूपी के अंदर। द एजेंडा ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेक्ट इस्लाम। इस मूवमेंट का एजेंडा था वो इस्लाम को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से। द पीपल इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट वर बेसिकली नेशनलिस्ट। जो इस मूवमेंट में पीपल इन्वॉल्व थे उनको नेशनलिस्ट कहा गया। देवर अगेंस्ट ब्रिटिश इंक्लूडिंग इनटू द कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। द पीपल who were involved in this movement play a vital role in establishment of Indian National Congress। ठीक है, उसके बाद अब आया अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट ये क्या था? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम। ये मूवमेंट मिर्जा गुलाम द्वारा स्टार्टेड किया गया था। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ऑर्डर टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम। यह इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को मुस्लिम के अंदर स्प्रेड किया जा सके। दिस वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आया सिख मूवमेंट। उसके बाद आया हमारा सिख मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आया सिख मूवमेंट। दिस रिफॉर्म मूवमेंट वाज कॉल्ड एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। इस रिफॉर्म मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहा गया। दिस वाज डन और इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू फ्री गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा को फ्री करने के लिए फ्रॉम द हैंड ऑफ करप्ट कैपिटलिस्ट। जो करप्ट लोग थे उनके हाथों से निकालकर कैपिटलिस्ट यानी महंत, एंड हैंडिंग ओवर इन द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिख। जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसको हैंडिंग करने के लिए सिख की। देयर आफ्टर गुरुद्वारा कम अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड एज सेरेमनी। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी इलेक्टेड बॉडी के अंदर आ गया था जिसको सेरेमनी एंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा गया। ठीक है, उसके बाद आया कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट द कूका वर रेफर एंड नंबरधारीज। कुकर को रमनदारीज भी कहा जाता है। एंड वर्स अ सेक्ट ऑफ सिखिज्म। ये सिखिज्म की एक सेक्ट है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म। द मूवमेंट रिसीव पॉलिटिकल सपोर्ट एंड वांटेड टू रिस्टोर सिख पावर इन Punjab. The people who follow this movement were wear white hand woven cloth, boycott British education, and they also boycott British products and British law. To people associated with this movement were Ram Singh Kuka and Bhagat Jawaharlal Mal. उसके बाद आया Persian Reform Movement. In 1851, an organization called as Rahnumai Mujahideen Sabha was set by a group of Persians to reform the Parsi religion. The people who were involved in this movement was S.S. Bengali, नेहरू फिरदौसी और दादा भाई नरोजी। ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। दे स्टडी जनरल कोड एज द राष्ट्र गुफ्ताल, द ट्रूथ टेलर न्यूज़पेपर। ठीक है, यूनिवर्सिटीज जो खुली इस दौरान वो मैं आपको बता देती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1616 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में, जामिया मिलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, उस्मानी यूनिवर्सिटी 1918 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म खत्म होता है ये चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, मैं ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं हमारी अकेडमी। और यूपीएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसी, रेलवे, इन सब की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।